देखिए, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पहले जान चुके हैं। लेकिन अब हम लोग इसमें देखेंगे कि ये परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है क्या, इसके फीचर्स क्या है और इसमें प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होता है। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट मार्केट चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में सबसे फर्स्ट फीचर ये है कि ये लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर, इसमें बहुत बड़ा लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स होते हैं। होमोजीनियस प्रोडक्ट मतलब सब प्रोडक्ट सिमिलर टाइप के हैं, ठीक है। सारे प्रोडक्ट क्या है, सिमिलर टाइप के हैं। उसके बाद कांस्टेंट प्राइस, इसमें प्राइस कांस्टेंट ही रहता है। आप परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में आप वेजिटेबल मार्केट का एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं यहाँ पर फ्री एंट्री एंड एग्जिट है। यहाँ पर एंट्री करने के लिए, एग्जिट करने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन। उसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मार्केट के जितने भी लोग हैं उनको प्रोडक्ट के बारे में, मार्केट का जो भी मैकेनिज्म उसके बारे में परफेक्ट नॉलेज होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लगता। तो हम लोग परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के बारे में कितना कुछ जाने। यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर है। होमोजीनियस प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट होता है उसका जो मतलब प्रोडक्ट है वो सिमिलर टाइप का प्रोडक्ट है। यहाँ पर कांस्टेंट प्राइस है, प्राइस यहाँ पे ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता। उसके बाद देख रहे हैं हम लोग फ्री एंट्री एंड एग्जिट। यहाँ पर एंट्री और एग्जिट करने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये फ्रीली एंट्री भी कर सकते हैं, एग्जिट भी कर सकते हैं। एब्सेंस रिस्ट्रिक्शन, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे ऑफ होगा। एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन इसका मतलब कि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं, ठीक है। परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट, मार्केट के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज होती है लोगों को। और नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, यहाँ पे कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लगता। और आप परफेक्ट कंपटीशन में वेजिटेबल मार्केट का एग्जांपल ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर सबको नॉलेज, मतलब जितने लोग हैं उनको मार्केट के बारे में परफेक्ट नॉलेज होता है। प्रोडक्ट भी सबका सिमिलर टाइप का होता है, ठीक है। और वहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है एंट्री एग्जिट का। तो ये हमारा जस्ट लाइक वेजिटेबल मार्केट। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कैसे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में कैसे हम लोग प्राइस डिटरमिन करते हैं, ठीक है। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में प्राइस डिटरमिनेशन कैसे होगा। देखिए, प्राइस डिटरमिनेशन के लिए यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट लिखा। एक लिखे हैं ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये प्राइस के इक्वल हो जाएगा मार्जिनल कॉस्ट। इस पॉइंट पे ओनली सप्लाई साइड यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, सिर्फ सप्लाई को, नॉट डिमांड साइड। तो देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिनल कॉस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सारा इंपॉर्टेंस सप्लाई को दिया गया है, डिमांड को नहीं दिया गया है। यहाँ पर बोला गया कि प्राइस डिटरमिन करने के लिए सिर्फ सप्लाई का इंपॉर्टेंस है, डिमांड का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट अगर हम आते हैं, यहाँ पर लिखा ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी के केस में प्राइस इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी। तो यहाँ पर ओनली यहाँ पे डिमांड साइड को एक्सप्लेन किया गया है, सप्लाई साइड को एक्सप्लेन नहीं किया गया है, ओके। यहाँ पर सिर्फ डिमांड साइड को एक्सप्लेन किया गया है, सप्लाई को एक्सप्लेन नहीं किया गया। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, जनरल थ्योरी ऑफ प्राइस डिटरमिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। ये क्या है, द जनरल थ्योरी ऑफ प्राइस डिटरमिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। इस थ्योरी को किसने एक्सप्लेन किया, प्रोफेसर मार्शल ने एक्सप्लेन किया। और अकॉर्डिंग टू मतलब दिस थ्योरी, उनके हिसाब से सप्लाई एंड डिमांड बोथ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट टू डिटरमिन प्राइस, ओके। तो उनके हिसाब से सप्लाई एंड डिमांड दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट रखते हैं प्राइस को डिटरमिन करने के लिए। तो उन्होंने यहाँ पे लिखा है कि प्राइस डिटरमिन बाय बोथ डिमांड एंड सप्लाई साइड। तो प्राइस डिटरमिन करने के लिए डिमांड एंड सप्लाई बोथ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट टू डिटरमिन द प्राइस। तो आप लोगों को ये प्राइस डिटरमिनेशन का 3 पॉइंट तो समझ में आया होगा। अब देखिए, फर्स्ट में क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, जहाँ पे प्राइस इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट था, जहाँ पर ओनली सप्लाई साइड को इम्पोर्टेंस दिया गया था, नॉट डिमांड साइड।
सेकेंड पॉइंट था प्राइस इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ पर ओनली डिमांड साइड को इम्पोर्टेंस दिया गया, नॉट सप्लाई साइड। और थर्ड इज जनरल प्राइस लेवल इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर मार्शल। यहाँ पर इनके हिसाब से इस थ्योरी में यहाँ पर बोथ डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वली इम्पॉर्टेंट टू डिटरमिन द प्राइस। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया हो कि हम लोग यहाँ तक जनरल प्राइस लेवल तक हम लोग बना लिए थे, लेकिन अब हमें देखना है कि उस थ्योरी में बोला गया कि अगर हमें प्राइस डिटरमिन करना है तो दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है डिमांड एंड सप्लाई। फॉर एग्जाम्पल के लिए उसमें बताया गया कि जैसे कि पेपर को कट करने के लिए किसी भी सीजर का दोनों ब्लेड चाहिए, मतलब सीजर मतलब कैंची का दोनों ब्लेड चाहिए जैसे किसी पेपर को कट करने के लिए, वैसे ही हमें प्राइस डिटरमिन करने के लिए डिमांड एंड सप्लाई दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ने देखा, वहाँ तक हम लोग ने पढ़ लिया था। अब हम लोग ने देखा कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी अगर हमें प्राइस डिटरमिन करना है तो हमें डिमांड एंड सप्लाई बोथ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। ओके, यहाँ पर एक चीज़ है कि अगर डिमांड एंड सप्लाई बोथ आर इक्वल, अगर डिमांड एंड सप्लाई बोथ इक्वल होगा तो यहीं पे हम लोग को प्राइस डिटरमिन हो जाएगा। ठीक, देखिए जैसे यहाँ पर मैंने एक शेड्यूल बनाया, यहाँ पर लिखा है प्राइस डिमांड एंड सप्लाई। देखिए प्राइस हमारा 5 रुपीज़, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। प्राइस हमारा क्या है, डिक्रीज हो रहा है। प्राइस हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। लेकिन डिमांड क्या है हमारा, इंक्रीज हो रहा है 10, 20, 30, 40, 50। और सप्लाई हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो एक चीज़ देखिए, डिमांड हमारा यहाँ पे देखिए इंक्रीज होगा, सप्लाई हमारा डिक्रीज होगा, लेकिन एक पॉइंट पे डिमांड के बराबर होगा सप्लाई। देखिए पॉइंट यहाँ पर, थर्ड पॉइंट पे यहाँ पे देखिए, आई थिंक ये थोड़ा ऊपर नीचे मैंने लिखा है। एक पॉइंट पे क्या हो जाएगा, डिमांड के बराबर हो जाएगा सप्लाई। एक पॉइंट पे डिमांड इक्वल टू सप्लाई। देखिए प्राइस 3 प्राइस पे डिमांड के बराबर सप्लाई है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा प्राइस डिटरमिन हुआ जहाँ पे डिमांड इक्वल टू सप्लाई। तो बहुत ही सिंपल है कि जहाँ पर जिस पॉइंट पर डिमांड के बराबर सप्लाई होगा वहीं पर हमारा प्राइस डिटरमिनेशन होगा। ओके, क्योंकि 30 पे प्राइस के बराबर नहीं, डिमांड के बराबर सप्लाई है, तो इसी पॉइंट पे हमारा प्राइस डिटरमिन हुआ प्राइस 3 पे। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है इन दिस टेबल वी सी दैट प्राइस इज 3, डिमांड इक्वल टू सप्लाई, और हियर प्राइस डिटरमिन ₹3। ठीक है, ₹3। अब एक चीज देखिए, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी, मैंने एक ग्राफ प्लॉट किया है, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी, वाई एक्सिस पे प्राइस, एंड एक जो ऊपर की ओर जा रहा है ये है सप्लाई, और जो नीचे की ओर आ रहा है वो है डिमांड। ठीक है, उसके बाद देखिए प्राइस अगर हम देख रहे हैं, प्राइस हमारे इस पॉइंट पे डिमांड एंड सप्लाई बोथ आर इंटरसेक्टिंग। ठीक है, जहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट करता है एक दूसरे को, उस पॉइंट पे हमारा क्या होता है, प्राइस डिटरमिनेशन हो जाता है। ठीक है, इस पॉइंट पे हमारा डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट किया और इस पॉइंट पे हमारा प्राइस डिटरमिनेशन हो गया। देखिए ओपी प्राइस और ओ क्यू क्वांटिटी, ये हमारा प्राइस डिटरमिन हो गया। तो ये हमारा क्या था, हम लोग ने यहाँ तक देख लिया, लेकिन हम लोग इसके बाद हम लोग देखेंगे इक्विलिब्रियम अंडर प्राइस डिटरमिनेशन। तो जो इक्विलिब्रियम सिचुएशन होता है जहाँ पे टीआर टीसी अप्रोच वगैरह, तो वो वीडियो मैं कल अपलोड करूँगी। तो आज हमारा ये था परफेक्ट कंपटीशन का एक छोटा सा पार्ट। ठीक है, यहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन कंप्लीट नहीं हो रहा है, ये तो थोड़ा सा है, कल इसके आगे बताएंगे, वहाँ पर हमारा पूरा परफेक्ट कंपटीशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो परफेक्ट कंपटीशन का हमारा मतलब 2 वीडियो होगा। ठीक है, इसमें थोड़ा हाफ है, उसमें पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अब हम लोग मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।